गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, कई लोगों से कहते हुए सुना होगा कि सद्गुरु सेवा के बदले हमारे कई जो बुरे कर्म होते हैं वो काट देते हैं। सेवा बुरे कर्म काटने का एक माध्यम है। और कई लोग ये भी कहते हैं कि हमें पता लग जाए कि सेवा के बदले सद्गुरु क्या फल हमें देते हैं तो हम सेवा छोड़कर घर ही वापस ना जाए। तो संगत जी, ये साखी भी एक ऐसी ही है। एक सेवादार था जो कि महाराज जी के टाइम का था। सभी सेवादारों के मन में उसके प्रति बहुत आदर सम्मान था, क्योंकि सभी का मानना था इसने बड़े महाराज जी के टाइम से नामदान ले रखा है, इसके नाम की कमाई बहुत ज़्यादा होगी और इसकी सूरत ब्राह्मणों तक सैर कर चुकी होगी। तो सभी उसको बहुत ही सम्मान की नज़रों से देखते थे। कोई भी परेशानी होती थी तो उनसे आके साझा करते थे और वह सेवादार भी कई लोगों का सही मार्गदर्शन करते थे, क्योंकि संगत की आंखों में उनके लिए काफी सम्मान था। एक राजा था, एक बार की उसका एक बहुत बड़ा महल था। उस महल में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। सभी तरीके की सुख सुविधाएं वहाँ पर भरपूर थी। महल में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था और ना ही कोई तकलीफ थी। महल के चारों तरफ सुख ही सुख था और आनंद ही आनंद था। उस राजा का एक बेटा था जो काफ़ी बिगड़ गया था। उस लड़के को महल से मिलने वाली सुख सुविधाओं की कोई कदर नहीं थी। राजा को अपने बेटे को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुख होता था। एक दिन राजा ने अपने बेटे को समझाया और कहा कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपने राज्य से निकाल दूंगा। उस लड़के ने जब अपने पिता के मुख से यह बात सुनी तो उसी रात ही वह राजमहल छोड़कर कहीं चले गया। सुबह जब बेटे के जाने की बात राजा को पता चली तो राजा को बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ कि मैंने अपने बेटे को ऐसा क्यों कहा कि मैं तुझे अपने राज्य से निकाल दूंगा। अब राजा अपने बेटे को मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा था। उसने अपने बेटे को बहुत ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वह उसको कहीं पर भी नहीं मिला। राजा ने अपने वजीर को बुलाया और कहा कि तुम अपने सैनिकों को भेजो, वह मेरे बेटे को ढूंढ कर लाएंगे। वजीर ने ऐसा ही किया, लेकिन ऐसा करने पर भी वह लड़का उन्हें कहीं पर भी नहीं मिला। वह लड़का तो कहीं दूर चले गया था। वह लड़का कुछ भिखारियों के साथ रहने लगा और भीख मांगने लगा। ऐसा करते हुए उसे कई साल बीत गए, पर राजा तो हर रोज़ अपने बेटे को तलाशता था और उसके आने की प्रतीक्षा में ही रहता था। लेकिन वह लड़का तो यह बात भूल ही गया कि वह एक राजा का बेटा है, एक राजा की संतान है, क्योंकि जब उसने राजमहल छोड़ा तब वह बहुत छोटा था और अब वह काफ़ी बड़ा हो गया था। बहुत सालों के बाद वह एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते अपने उस राज्य में आ पहुंचा। वहाँ के लोगों से भीख मांगते मांगते अपने राजमहल जा पहुंचा, पर उसे तब भी यह एहसास नहीं हुआ कि यह राजमहल उसी का है और वहाँ पर जो राजा बैठा है वो उसका पिता है। जब राजा ने अपने बेटे को देखा तो वह बहुत खुश हुआ और राजा से रहा नहीं गया। अंदर ही अंदर चाहता था कि वह अपने बेटे को गले से लगा ले, क्योंकि उसने अपने बेटे को एक पल में ही पहचान लिया था, क्योंकि उसके हाथ में एक वैसा ही निशान था जैसे कि राजा के हाथ पर था। साथ संगत जी, अगर बेटा भूल जाए लेकिन पिता अपनी संतान को कभी नहीं भूलते। इसलिए राजा ने जैसे ही अपने बेटे को देखा तो वह पहचान गया कि यह उसी का बेटा है और यह मेरी ही औलाद है, मेरी ही संतान है।
जब राजा ने निशान देखा तो उसे पता लग गया, तो उससे अपने बेटे की हालत देखी नहीं गई और कि वह भिखारी कैसे बन गया। इसने इतने फटे पुराने कपड़े भी डाले हुए हैं और उसका शरीर भी गंदगी से भरा हुआ है। यह देखकर राजा को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। राजा ने अपने वजीर से सलाह ली और पूछा कि अब आगे क्या करना चाहिए। क्या मैं इसे बता दूं कि ये मेरा ही बेटा है? तो वजीर ने राजा को एक सलाह दी कि आप अभी इसको यह सब मत बताओ, यह सब करना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी वह इस हालत में नहीं कि इसको सब बताया जा सके। अगर आज आपने इसे सब बता दिया तो यह बिल्कुल नहीं मानेगा। वजीर ने राजा से कहा, राजन, यह बात आप मुझ पर छोड़ दो और मैं इसको यह बात बतानी होगी, तब मैं इसे खुद आपके पास लेकर आऊँगा कि अब आप इसे बता दो कि ये आपका बेटा है। वजीर ने उसको भिखारी को अंदर बुलाया और उसे राजमहल में ही एक छोटा मोटा काम करने को दे दिया। वह लड़का उस राजमहल में काम करने लगा। जो भी काम उस को बोला जाता था वैसे ही वह करता था। वह राजमहल में झाड़ू पोछा साफ सफाई सभी काम करने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। वजीर ने उसके फटे पुराने कपड़े बदलवा कर उसे नए कपड़े भी दिलवाए। उसका रहन सहन भी काफ़ी बदलवा दिया। ऐसे ही कुछ दिनों में उसकी हालत सुधरती जा रही थी। अब वह राजमहल में ही रहता तो उसकी याददाश्त भी धीरे धीरे वापस आ रही थी। उसे लग रहा था कि वह पहले भी यहाँ आया हुआ है। वजीर ने उसकी काफ़ी मदद भी करी ये सब में और फिर कुछ समय के बाद उसे राजा की सेवा में समर्पित कर दिया। अब वह राजा के साथ ही रहने लगा और वजीर की मेहनत ने उसको भिखारी से राजकुमार बना दिया। तो जब राजा के सामने उसे पेश किया गया, कहा कि अब आप इसे कह सकते हैं कि तू मेरा ही बेटा है, तब राजा ने उसे गले से लगाया और उसे कहा कि तू मेरा ही बेटा है। वह रोते रोते बोला, मैं तो दर दर जाके भटकता रहा, भीख मांगता रहा। मुझे इस बात का तो बिल्कुल भी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं राजा का बेटा हूँ। साध संगत जी, ऐसे ही सद्गुरु हमें कहते हैं कि तुम भी उस परम पिता परमात्मा की संतान हो, लेकिन हम उनकी बात नहीं मानते हैं। साथ संगत जी, ऐसे ही हालत हमारी भी है। हम भी दर दर भटक रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आती। वह राजा कोई और नहीं, हमारा जिद्दी मन ही है। वह वजीर और कोई नहीं, समुद्र की लहरें हैं। परम पिता परमात्मा सद्गुरु जी हैं जो हमारी इस हालत को सुधारते हैं, हमारी गंदगी को साफ करने में लगे हैं, हमारे लिए संसार में जन्म लेकर आए हैं, जो हमें नाम की बख्शिश करते हैं, भजन सिमरन की बख्शिश करते हैं, उसके लिए प्रेरित करते हैं, ताकि हमारे अंदर जो गंदगी भरी हुई है वह दूर हो सके और हमारी असली चमक बाहर आ सके, हमारा उस मालिक से मिलाप हो सके। बाबा जी हमसे सेवा करवाते हैं, क्योंकि सेवा से हमारे जन्मों जन्मों की मैल दूर होती है। भले ही हम में से कुछ संगत भजन सिमरन नहीं करती, लेकिन सद्गुरु ऐसे जीवों को सेवा करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं जिनका ध्यान भजन सिमरन में कम लगता है। वह उससे सेवा करवाकर उसका ध्यान लगवाते हैं, ताकि हमारी हालत बेहतर बन सके और हम उस कुल मालिक के घर वापस जाकर उस नाम रूपी समुद्र में मिल सके और हम अपने निजी धाम सचखंड वापस जा सके और हमारा इस जन्म मरण से छुटकारा हो सके, इस दुनियावी नाटक से हमें मुक्ति मिल सके। साथ संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बनिएगा और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।